आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ कैसे होती है और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको मीठा खाना क्यों मना कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो जो हम लोग की इंसुलिन बॉडी में होती है उसका रोल क्या होता है, वो कैसे बनती है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो जो इंसुलिन होती है वो पेनक्रियाज में जो लैंगरहैंस सेल होते हैं, लैंगरहैंस सेल के अंदर बीटा सेल होते हैं, उसको इंसुलिन को रिलीज़ कराते हैं बीटा सेल। और जो इंसुलिन का काम होता है वो ये होता है कि जो हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को एनर्जी के में कन्वर्ट करता है इंसुलिन जो होता है। और जब इंसुलिन हम लोग की बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है या रिलीज़ नहीं हो रहा होता है, या पेनक्रियास में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पेनक्रियास में चोट लग जाती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इस वजह से जो इंसुलिन होता है वो नहीं निकल पा रहा होता है, तब हम लोगों के डायबिटीज़ जैसे कंडीशन होती है। अब इसको समझते हैं हम लोग और अच्छे से। तो सबसे पहले जो हम लोगों का ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लूकोज बहुत अमाउंट में आ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्लूकोज, तो जो हम लोगों का ब्रेन होता है वो सिग्नल भेजता है पेनक्रियाज के बीटा सेल में कि जो अब इंसुलिन है उसको रिलीज़ कराना है, ताकि जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। ग्लूकोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि पानी में वो सोल्यूबल होता है, और निकल उससे जो सेल मेम्ब्रेन से लीवर में जाना होता है या फिर मसल्स में जाना होता है या फिर सेल्स में जाना होता है, वहाँ सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है लिपोफिलिक और वाटर हीटिंग होती है, यानी कि वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती। इस वजह से जो ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन की हेल्प लेनी पड़ती है। इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन जो होता है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और वो एक अपना शेप और जो साइज़ होता है उसको चेंज कर देता है। शेप और साइज़ चेंज करने के बाद जो अब इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को चैनल्स के थ्रू लीवर में पहुंचाता है, सेल में पहुंचाता है और मसल में पहुंचाता है। लीवर में पहुंचाने के लिए ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और सेल्स में जब जाता है तो वहाँ ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के फॉर्म में वहाँ स्टोर होता है, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है सेल में, और मसल्स में भी वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यही जो स्टोर हुआ होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यही बाद में हम लोगों की एनर्जी बाद में काम आती है। जैसे जब हम लोग फास्ट में होते हैं या व्रत में जब हम लोग रखते हैं, तब ये वाली एनर्जी, ग्लाइकोजन वाली एनर्जी हम लोगों को काम आती है। अब हम लोगों की बॉडी में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, और टोटल 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो 26 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से क्रोमोसोम जो 6 होता है उसमें जो DR3 और DR4 जो होता है वो ऐसा कुछ एबनॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं। अब जब बीटा सेल डैमेज हो जाता है तो वो जो इंसुलिन होता है वो निकलना बंद हो जाता है, रिलीज़ होना बंद हो जाता है। अब जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में बढ़ता रहेगा, और वो वापस से किसी भी जो लीवर और ये जो मसल्स हैं यहाँ पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को एनर्जी में जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बीटा सेल डैमेज हो जाएंगे, इंसुलिन नहीं क्रिएट होगी, तो इसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ता जाएगा ब्लड में, जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान किडनी जब फिल्टर करेगी तो यूरिन के द्वारा ग्लूकोज फिर निकलेगा। तभी आपको जो डॉक्टर होते हैं वो डायबिटीज़ के समय में जो मीठा खाना मना कर देते हैं, क्योंकि पहले से ही आपके ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज भरा है, इतना ज़्यादा मीठा भरा हुआ है, शुगर भरा हुआ है, जिसको बॉडी जो है वो इंसुलिन की ना होने की वजह से वो एनर्जी नहीं क्रिएट कर पा रही है, इस वजह से वो मना कर देता है। अब बिल्कुल इसलिए नहीं मना कर देता है क्योंकि थोड़ी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए बिल्कुल मीठा खाना नहीं मना करता है। कुछ अमाउंट में लिमिट में खाने के लिए आपको मीठा बोलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो डायबिटीज़ होता है वो किस वजह से होता है और मीठा खाना क्यों मना कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।